ये भय अदृष्ट का होता है। किम भय मूलम, ये हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अदृष्ट, अदृष्ट माने जो कर्म कर दिया है वो अभी तैयार हालत में आपको बिल्कुल सताने के लिए है। वो बार बार अंदर से आपको सूचना देता रहेगा, मैं हूं, तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हारा पतन करूंगा। देखो अंदर एकदम सहम जाओगे, जैसे गलतियां हुई ना तो सहम जाओगे क्या। और अगर पूर्व का, इस जन्म से पूर्व का पाप है तो अचानक घबराहट पैदा हो जाएगी, आपको ढूंढने से पता नहीं चलेगा। और इस जन्म का है तो पता चल जाएगा आपको कि वो हमने किया है, वो हमको जलाए डाल रहा है, वो कर्म हमको जलाए डाल रहा है। स्पष्ट निकलता है मन से कि यार ये उसी कर्म का फल है जो मैंने किया है। तो अपने लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जाने में अनजाने में, काम वासनावश, क्रोध वासनावश। तो हमको चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और कुछ नियम पूर्वक पाठ करें। संस्कृत पढ़ लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं आप? हाँ, तो हिंदी पढ़ लेते हैं। तो जैसे भगवान के विष्णु शास्त्र नाम है तो नहीं पढ़ पाएंगे आप है? एक बार खरीद करके और आप अभ्यास कीजिए, विष्णु शास्त्र नाम का रोज एक बार पाठ, और श्रीमद् भागवत का एक अध्याय हिंदी से रोज, ज्यादा समय नहीं, और 10 मिनट कीर्तन, जो नाम प्रिय हो, राम हरि राधा, क्या नाम प्रिय है आप? हरि। तो बस हरिशरणम 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 हरिशरणम, ये 10 मिनट कीर्तन कीजिएगा, ठीक है। और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिएगा। दूसरों का सुख देने का भाव रखिएगा कि मैं दूसरों को सुख कैसे दे पाऊं। फिर कभी मिलिएगा तो बताइएगा अब कैसा है हालचाल आपका। पक्की औषधि है ये, रामबाण अचूक औषधि है। विष्णु शास्त्र नाम का नित्य पाठ, 1-2 अध्याय श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, 10 मिनट, इसीलिए 10 मिनट रखा है कि बहुत कार्य है। नाम संकीर्तन, और फिर दिन में एक बार किसी का परहित करने की सोचना, भाई कोई ऐसा कार्य तो मेरे द्वारा हो जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो और मैं दूसरे के कार्य आ जाऊं, ऐसा कोई कार्य। कभी दिन में ऐसा विचार करें कि कोई एक कार्य मिल जाए 24 घंटे में एक बार, जो मैं किसी का ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो और उसका मंगल हो। ये बहुत जल्दी आपको प्रसन्न कर देगा। देखो मन प्रसन्न है ना तो सब सुख है, और मन जल रहा है तो देखो आप पढ़े लिखे हो, वकील हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख मन प्रसन्न, और वो होता है परमात्मा से, वो होता है अच्छे कार्यों से, वो होता है भागवतिक कार्य। कई बार हम समझाए, एक बार आप सुंदर भोजन की थाली पाने जा रहे हो और एक भूखा आदमी आ जाए और उसे आप देख करके अपनी उठ के खड़े हो गए, आइए बैठ जाइए, पा लीजिए आप, और वो जब पाकर मुंह पोछे तो देखो आपको कैसा लगेगा। जीवन भर खाने से जो सुख नहीं मिलेगा, वो जब खा के ऐसे किस, तो आपका हृदय शीतल होगा। वही शीतलता हमें सुख पहुंचाती है। परोपकार करने से अमोघ शीतलता आती है। और शरीर से दूसरे का जब हम सेवा हित करते हैं तो शरीर द्वारा किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और मन से जब हम नाम जप करते हैं तो कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो आप कीजिएगा ऐसा। आगे मंगल भवन भगवान है, मंगल ही करेंगे, क्योंकि मंगल न करना होता, आप सात्विक ना होते तो यहाँ आते ही नहीं। जो प्रभु ने अनुग्रह किया, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। आप पर कृपा भगवान की है, अभी संभालिए, ठीक है।